धनबाद में महिला आरक्षण मुद्दे पर सियासत तेज, ईडी गठबंधन का पुतला दहन। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बिल को लेकर विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है। इसी क्रम में धनबाद के SSLNT कॉलेज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया। इस विरोध कार्यक्रम में विधायक राज सिन्हा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया था वह देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी गठबंधन के सहयोगी दल इस बिल को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू 2024 में होना था। देखिए, ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं इंडी गठबंधन की, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, सपा हो, ऐसे तमाम पार्टियों का आज इन बच्चियों के ने पुतला दहन किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में। और ये इनका जो महिला विरोधी चेहरा जो उजागर हुआ है, खास करके 16 और 17 तारीख को जब महिला आरक्षण नारी वंदन अधिनियम बिल जो है वो फ्लोर पे आया हाउस के, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देने का यह बिल था, जो संविधान के संशोधन के साथ पूरा होता। और वो भी यह थी कि महिला जो 33% संख्या बढ़ती तो उसमें किसी जो पुराने पुरुष साथी थे उनका क्षति भी नहीं होता, और एक्स्ट्रा 50% सीट पार्लियामेंट के अंदर बढ़ा करके और उसमें 33% आरक्षित कर दिया जाता महिलाओं के लिए। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, जेएमएम, ये सब लोगों ने इस बिल को हाउस में सपोर्ट नहीं किया, बिल पास नहीं हुआ, संविधान संशोधन पास नहीं हुआ, और इसलिए इनका महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया, जो महिलाओं के विकास के लिए नारी सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है, तो महिलाओं को अधिकार देने का उन्होंने प्रयास किया कि महिला केवल हाथ उठाने वाली या घर में बैठ करके काम करने का ही नहीं, महिला अब उच्च सदन में, चाहे वो राज्य के विधानसभा हो या देश के लोकसभा हो, उनमें महिलाओं की भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन ये तमाम विपक्षी दल जो है वो महिला विधेयक को गिराने के बाद जिस प्रकार से ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, यह अपमानजनक है महिलाओं के लिए इनका यह आचरण। और इसलिए आज यह युवा मोर्चा के नेतृत्व में तमाम लोगों ने, हमारी जो बच्चियों ने विरोधी पार्टियों का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि 2023 में ही बिल पास कर दिया गया था, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, 2023 में ये बिल जो है वो अधिनियम आया था, लेकिन इसको अब फाइनल 29 में ये लागू हो, वो था 34 के लिए, लेकिन यह हुआ कि 29 में इस बिल को संविधान के में संशोधन करके और इस बिल को हम प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया, जिसको इन लोगों ने गिरा दिया। जब उस समय आप ध्वनि मत से उस बिल को, अधिनियम को पास किए, तो अभी कौन सा पहाड़ टूट गया जो आप 29 से इसका इनकार कर दिए कि नहीं, 29 से लागू नहीं होगा, हम संशोधन नहीं होने देंगे। या तो इन लोगों ने, या इनकी मानसिकता उजागर हो गई ना, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनका दो चेहरा, 2 फेसेड लोग हैं। आपका विरोध करते रहे। अभी हम विरोध आज पुतला दहन किया, और बहुत बड़ी संख्या में 25 तारीख को रांची के मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक महिलाएं हमारी जो है नारी शक्ति, वो पद यात्रा करके विरोध जारी करेंगे। और पूरे देश भर में यह महिला के विरोध में जो इंडी गठबंधन के लोग खड़े हैं, इनका यह चेहरा उजागर करने के लिए हम लोग किस संकल्पित हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिला में आज इंडी गठबंधन द्वारा जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, उसको लेके आज हम लोग जेएमएम कांग्रेस का इंडी गठबंधन का पुतला जलाएं। और यही इसी में आपको दिख रहा है कि महिलाओं का विरोध में आज विपक्ष खड़ा है। आज पूरे सदन में, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब में 33% आरक्षण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकसभा में लाया गया था।
उसको इंडी गठबंधन द्वारा बिल को गिराया गया और उसी का विरोध में हम लोग आज इंडी गठबंधन का पुतला जलाए। ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। आगे भी 25 तारीख को और भव्य महिलाओं का आपका आंदोलन होगा रांची में। अभी तो शुरुआत है, जब तक महिलाओं का हक के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहता है।